I am Dr. Umesh Sharma. Today I will discuss about an important disease of the dog, that is sarcoptic males. Sarcoptic males is important zoonotic disease. Zoonotic means disease which is transmitted from the animals to the humans. This disease is characterized by itching, scratching, thickening of the skin, wrinkling of the skin and crust on the surface of the body. तो ये आपको करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक इसका कॉज क्या है, सार्कोप्टिक मेन का जो कॉज है वो है सार्कोप्टिक स्केलिमाइड। तो ये कॉज है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन में अगर आप जाएंगे तो ये डिजीज़ इन्फेक्टेड डॉग से जब आपका हेल्दी डॉग संपर्क में आता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो माइट और ट्रांसफ़र होता है। माइट फिर अपनी साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है, माइट स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके टनल बनाता है, अंदर अंडे रखता है। एक माइट 3 से 5 एग पर डे देता है। 40 से 50 टोटल एग पर माइट होते हैं, 40 से 50। उसके बाद एग्स हैच करते हैं, हैच करके लार्वा बनता है। लार्वा फिर बॉडी सरफेस पे दोबारा से आता है, स्किन के सरफेस पे, वहाँ से दोबारा पेनिट्रेट करता है, अंदर जाके फिर मोल्ड पैकेट बनाता है। मोल्ड पैकेट करके हेड मोल्टिंग होती है, निम्फ बनता है, निम्फ से एडल्ट बनता है। अब 3 जो स्टेज हैं, कौन सी, निम्फ, लार्वा, निम्फ और एडल्ट, ये तीनों इन्फेक्टिव स्टेज हैं और एक डॉग से दूसरे डॉग के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद पैथोजेनेसिस आती है। माइट सक करते हैं लिम्फ को, लिम्फ जब सक करते हैं तो उससे स्किन एपिथेलाइजेशन होता है, केराटिनाइजेशन होता है, थिकनिंग ऑफ द स्किन होती है। बॉडी सरफेस पे वेसाइकल्स, लिम्फ फिल्ड वेसाइकल्स पाए जाते हैं, वो फूट जाते हैं। लिम्फ फूटने के बाद क्रस्ट बन जाते हैं, तो बॉडी सरफेस पर आपको क्रस्ट देखने को मिलते हैं पूरे सरफेस पर। तो ये इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर है। उसके बाद कहाँ ये पाया जाता है, आप अगर देखेंगे तो हॉक जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, मसल है। इसके बाद वेंट्रल सरफेस ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन दोनों हैं। तो ये आपको करेक्टर्स देखने को या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो जब आपको अगर लगता है कि इस तरीके की स्थिति बन रही है, कंडीशन बन रही है आपके पैर को, तो आपको तुरंत अपने वेट से संपर्क करना चाहिए। जब आप अपने वेट से वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो तुरंत डायग्नोसिस इसकी करेंगे। डायग्नोसिस इज ऑन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड लीजन्स। और दूसरा स्किन स्क्रैपिंग है, वो स्क्रैपिंग करेंगे और अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि उसमें माइट, सार्कोप्टिक स्केपिंग माइट देखने को मिलता है, तो तुरंत डायग्नोसिस होती है। उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी, क्योंकि इस डिसीज़ स्किन डिसीज़ के अंदर इम्यूनो सप्रेशन होता है। और इम्यूनो सप्रेशन में आपको सबसे पहले सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको कवर करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होगी। अगर फंगल इन्फेक्शन भी लग गया है तो फंगल ड्रग्स दिया जाएगा, एंटीहिस्टामिन दिया जाएगा। और मैक्सिमम ट्रीटमेंट चलेगा, वो 3 वीक तक कम से कम ट्रीटमेंट देना होता है। वीकली आपको आयुर्वेद के इंजेक्शन लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पोली ब्रीड्स जो डॉग्स की होती हैं उनमें ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है और तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, वीकली आप लाइम सल्फर बाथ भी दे सकते हैं। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके बाद एक एडवांस ट्रीटमेंट भी है, ब्रावेक्टो टैबलेट हैं जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में आप लोग दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, उनकी पेट ओनर्स इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पेट को ये बीमारी हो गई, सार्कोप्टिक मेन अगर हो गया, तो वो आपके अंदर भी आ सकता है, आपके अंदर खुजली पैदा हो सकती है। तो आपको अगर ऐसा होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज कराएं। और प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं कि हमारा पेट के अंदर ये बीमारी नहीं आए। उसके लिए आपको सबसे पहले इस विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जो आपका पेट है वो स्ट्रीट डॉग के संपर्क में नहीं आए। अगर स्ट्रीट डॉग के संपर्क में आएगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं माइट आएंगे बॉडी पे और ये सार्कोप्टिक मेन्स हो सकती है। दूसरा, जो भी इन्फेक्टेड डॉग है जिसके अंदर स्कैबीज हो रखी है, तो वो सार्कोप्टिक मेन हो रखी है, तो उसके संपर्क में आपको नहीं आने देना है। तो इस तरीके से और रेगुलर अपने वेटरनरी डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल विजिट आपको करानी चाहिए।
तो इस तरीके से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और इस बीमारी को आप अपने पेट्स में नहीं आने देंगे। मुझे लगता है कि जानकारी दी है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं और अपने पेट्स को बचा सकते हैं और अपने आप को, अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।